फिर से पूरा जगह देने के लिए। लेकिन उनको अभी पता नहीं चला कि कब खाएगा, कब सोएगा, कब जगेगा, कब क्या करेगा, क्योंकि मन एक समय में बना है, इसलिए यहाँ थोड़ा समय से देख रहे हैं। इसके बाद कोई काल गणना इस तरह से आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है। अगर में प्रोग्राम हो रहा था, उस सत्संग में सुनने को मिला कि जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ये तीनों का 3 चरण में दर्शन कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। जैसा कि सत्य जान समझ के सत्य का मार्ग अपनाते हुए घर परिवार में रहे। जीव के लिए जैसे हम लोग सोचे थे, हमारे लोग जो है बहुत काफी प्रेशर दिए कि परमेश्वर का दर्शन कराने के बाद आते हैं ईश्वर परमेश्वर की। आज जो लोग जो है समर्पण स्वागत में नहीं उतर पाते हैं, सबको छाट दिया जाता है। तो सैकड़ों हजारों लोग जो है सत्संग सुनते हैं और उसमें 10, 20 को 25 को छाड़ करके बच्चे सबको रख करके बच्चे सबको छाड़ दिया जाता है। कुछ छड़ जाते हैं, कुछ छाड़ दिया जाता है। तो क्यों नहीं उसमें कैटेगराइज कर दिया जाए कि भाई घर, चलो ईमान और सच्चाई से जीवन के घर परिवार में भी रहते हुए और धर्म की मान्यता दोगे तो फिर आपको चलो संसार की नश्वरता और जीव का दर्शन करा दिया जाएगा पहली श्रेणी में। यानी कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। और उसके आगे जो थोड़ा श्रेणी कबूल करेंगे, दूसरी श्रेणी की घर परिवार भी रहेगा लेकिन धर्म की मान्यता प्रधान रहेगी। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी धर्म को ग्रहण करके आगे बढ़ते रहेंगे और समर्पण शरणागत का प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे जो कबूल करते हैं मानव सच्चाई के जीवन जीते हुए, समर्पण शरणागत का प्रयास करते हुए धर्म प्रधान जीवन जीना चाहते हैं परिवार के साथ, तो उनको संसार की नश्वरता सहित जीव और ईश्वर का दर्शन करा दिया जाए। और जो बिल्कुल समर्पण शरणागत जो करते हैं, जो भगवत कार्य में लगाना चाहते हैं, जो धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए अथवा पूरे भूमंडल का सत्य धर्म और न्याय नीति को मिटाने और सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करने में जो पूर्णतः जीवन समर्पित करना चाहते हैं, उनको केवल परमात्मा सबका दर्शन करा दिया जाए, संपूर्ण का ज्ञान दिया जाए। यानी जीव ईश्वर परमेश्वर संपूर्ण का विराट, मुक्ति, अमरता सबका ज्ञान और बोध दिया जाए। ये 3 श्रेणी भी किया गया। अब हुआ कि हमारे लोग अभी प्रतापगढ़ में कार्यक्रम किए हैं तो 2 श्रेणी लागू कर दिए थे। यानी जो लोग छट रहे थे उनको ईश्वर की श्रेणी में समर्पण मंजूर कर रहे थे कि थोड़ा हम 2-4-6 महीने का हमको मौका मिले, तो उनको ईश्वर दर्शन से करा करके रख दिया गया है। और जो पूर्ण समर्पण स्वीकार करने के बाद उनको परमेश्वर दर्शन कराया गया है। 3 कैटेगरी नहीं बल्कि 2 कैटेगरी अभी प्रतापगढ़ में किया गया है। हो सकता है कि यहाँ भी 2 कैटेगरी लागू कर दिया जाए। जो छटने वाले लोग हो चलो भैया तब ईश्वर दर्शन कर लो, यदि आप चाहते हो इसमें चलना तो, और किसी मजबूरी में फंस करके यदि तत्काल समर्पण स्वागत नहीं कर सकते हो, आप 2-4-6 महीने साल भर बात करना चाहते हो, लेकिन धर्म प्रधान रहना चलना चाहते हो, आप भक्ति सेवा करना कराना चाहते हो, भगवत प्राप्ति के प्रयास में लगे रहना चाहते हो, चलो भैया ईश्वर दर्शन से कर ले। तो अभी हुआ है, हो सकता है कि यहाँ भी लागू कर दिया जाए, 2 कैटेगरी डबल कैटेगरी कर दिया जाए। ये जो बिल्कुल ही छन जाने वाले हैं उनको एक हाथ दे दिया जाए, संभव है यहाँ भी यदि लागू कर दिया जाए। वो तो अपने, ये तो सदगुरु के विधान पर है, ये कोई नियम कानून नहीं है, ये तो सदगुरु की मर्जी है। क्योंकि सदगुरु को कोई अपना पराया नहीं होता है, बस जिज्ञासा है, सदा समर्पण भाव है तो आप अपने हैं, नहीं है तो आप अपने नहीं है। उसका कोई हित दुश्मन नहीं होता है। आप शत्रु भी देखते होंगे, आप तब भी यदि ज्ञान की पात्रता रखेंगे तो ज्ञान दिया जाएगा। और बोलिए ठीक, और कोई भाई बंधु? जय गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि पिता के सामने पुत्र की मौत होती है, तो क्या पहले भी युगों में ऐसा होता था कि इसी युग में हो रहा है? बोले प्रभु परमेश्वर की जो कृतयुग छोड़ करके हर समय होता है, केवल कृतयुग में ऐसा नहीं होता है। वह समय आने जा रहा है कृतयुग,
जो न तो पति के सामने किसी स्त्री के सामने पुरुष मरेगा और न किसी पिता के सामने पुत्र मरेगा। अकाल मृत्यु समाप्त हो जाएगी। सब लोग इच्छा मृत्यु और इच्छा भोग से जीवन जिएंगे, लेकिन सब ईश्वरीय रंग से रहेंगे। माता पिता वाला अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब अपना परिचय जो है गुरुकुल से दिया जाएगा। जैसे आज गोत्र दिया जाता है तो किसी से गोत्र सिस्टम जो चल रहा है, हर कोई अपना गोत्र बताता है कि वो गोत्र क्या है, ऋषि महर्षि क्या है। फिर ये पैसा जो प्रजा का जो पता परिचय पहचान है माता पिता द्वारा, ये समाप्त हो जाएगा। अब प्रजा सुचित सात्विक की और प्रजा का परिचय पहचान सात्विक भाव से होगा, यानी गुरुकुल से होगा। फिर वो समय आ रहा है। एक कृतयुग में केवल ऐसा रहता है। सतयुग का जो पहला चरण कृतयुग है, केवल उसी में ऐसा होता है। देश में तो ऐसा हो जाता है। राम जी का जो राज था उसमें भी ऐसा ही हुआ। इस तरह से जो है कृतयुग में ऐसा केवल होता है और युगों में, और वह कृतयुग आ रहा है। और कोई भाई बंधु? बस 2 अक्षर हमसे समझाना। 4 अक्षर पूछ लिए हैं। एक ही अंजल पुट कोट क्रम आज शंकर सुवन केसरी नंदन। हाँ, तो यही में अंतर हम लोग जाकर दी। और 4 को माता पिता का नाम है। उसमें अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र, बिल्कुल सब कहा जाता है, यही ना। इसकी कहानी का रूप भी है, थोड़ा ले चलना पड़ेगा। हनुमान जी का जो पहले वाला प्रभाव तो बड़ा विकृत दे दिए है। ये सब मत भ्रष्ट जो है, आपने देवी देवताओं की मर्यादा को ऐसे उल्टा सीधा तो लिखते जा रहे हैं सब कि बाहरी पाश्चात्य देश वाले पढ़ करके जो है जड़ में खत्म कर देंगे। प्रारंभ में यह था कि जिस समय शंकर जी की रक्षा किए थे भस्मासुर से, रूप धारण करके भगवान जी जो है, तो शंकर जी को एक बार लगता हो कि जब वह रूप धारण करके दिखाइए, तो कहेगी उस रूप को देख करके कोई रूप नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम तो शंकर जी के रूप धारण किए तो उनका जो है वो स्खलन हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सके। अब उस स्खलन का वो तो तेज था, तो धरती साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको रखा गया कि कहीं उपयुक्त अवसर पा करके जो है उसे उपयुक्त स्थान पर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। वही आगे चल करके अंजनी को जो है विष्णु जी के माध्यम से अंजनी को दीक्षा देने के क्रम में उसको फूक के माध्यम से प्रवेश कराया गया। तो क्योंकि विष्णु जी ने प्रवेश किया, फूका बीज जो स्खलन था, वो वीर जो था वो शंकर जी का था, तो शंकर सुवन कहला गए। और केसरी विष्णु जी का नाम है, तो केसरी विष्णु जी ने उसको फूक मारा था, इसलिए केसरी नंदन कहलाए। अब तो कहीं प्रकरण है केसरी बंदर का भी, वाल्मीकि ने, और वहाँ केसरी विष्णु जी है। अच्छा, क्योंकि विष्णु जी फूक के माध्यम से अंदर कार्य प्रवेश कराए थे, तो पवन जो है उसको लेकर के अंदर गया, इसलिए पवन पुत्र कहलाए। तो केसरी नंदन शंकर सुवन पवन पुत्र, मां तो अंजलि थी, अंजलि रही, इसलिए तीनों आदमी को टाइटल मिला। है बात समझ में? और कोई भाई बंधु? बस तो सभा का विसर्जन किया जाए, बैठक का किया जाए। बोले प्रभु परमेश्वर की, बोले प्रभु परमेश्वर की, बोले प्रभु परमेश्वर की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में
विश्व का विश्व का विश्व का सत्य की